Hello and welcome to another video based on 12th class syllabus lesson A Journey to the End of the Earth written by Tishani Doshi. Introduction of the lesson. Poet, writer and dancer Tishani Doshi was born in Madras, India. कवित्री, लेखिका और नर्तकी तिशानी दोशी का जन्म भारत के मद्रास में हुआ टू वेल्च एंड गुजराती पेरेंट्स। उनके माता पिता में से एक वेल्स देश के वासी थे और एक गुजराती थे। शी इज़ अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट, वो एक स्वतंत्र संपादक थी एंड हर वर्क हैज़ अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर्स। उनके जो कार्य थे वो अखबारों में और जर्नल्स पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए जिनके नाम थे द गार्डियन, द नेशनल एंड द हिंदू। शी राइट्स अ रेगुलर कॉलम फॉर न्यू इंडियन एक्सप्रेस। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए भी उन्होंने एक नियमित रूप से लेख लिखा। हर पोएट्री बुक्स आर, उनकी पोएट्री की किताबों में शामिल थी कंट्रीज ऑफ द बॉडी, एवरीथिंग बिगिंस एल्सवेयर एंड गर्ल्स आर कमिंग। हर नॉवेल्स आर, उनके नावलों में शामिल थे द प्लेजर सीकर्स, फाउंटेन विली, स्मॉल डेज एंड नाइट्स एटसेट्रा। द लेसन अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये जो लेसन है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिवॉल्व्स, ये घूमता है राउंड द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस एंटार्क्टिका, दुनिया के सबसे सुरक्षित क्षेत्र एंटार्क्टिका के इर्द गिर्द। दिस लेसन इज अबाउट हर एक्सपीरियंस व्हेन शी गोज इन अ जर्नी टू एंटार्क्टिका ऑन द रशियन वेसल। ये पाठ नैरेटिव है, इसमें कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है, बल्कि उनके अनुभव हैं, उनकी यात्रा के अनुभव हैं जो वे एंटार्क्टिका पे जाती हैं अपनी यात्रा पे एक रशियन जहाज में। जियोफ ग्रीन लीड्स इट, इस जहाज का, इस यात्रा का नेतृत्व जियोफ ग्रीन कर रहे हैं, हु टेक्स इंटरेस्ट, जो बहुत रुचि रखते हैं इन टेकिंग स्टूडेंट्स, बच्चों को ले जाने में ऑन एजुकेशनल ट्रिप्स, शैक्षिक यात्राओं पे। उनका मानना है कि बच्चों जो हैं ये फ्यूचर में पॉलिसी मेकर होंगे, भविष्य में यही नीतियाँ बनाएंगे, तो इनको दिखा के लाना जरूरी है अगर इन्हें पृथ्वी का भूत, भविष्य और वर्तमान समझाना है तो। थ्रू दिस जर्नी द स्टूडेंट्स विल बी हेल्पफुल टू डिस्कवर द एंड ऑफ द अर्थ। इस यात्रा के द्वारा विद्यार्थियों को मदद मिलेगी पृथ्वी के आखिरी छोर को खोजने की। दस द ऑथर गोज एंटार्क्टिका फॉर एजुकेशनल पर्पस। इस तरह से जो लेखिका है वो एंटार्क्टिका पे जाती हैं शैक्षिक उद्देश्य को लेके, टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट द प्लेस, इस स्थान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए। तो विद्यार्थियों के साथ लेखिका जाती हैं इस स्थान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए एक शैक्षिक यात्रा पर। द स्टडी टूर्स टर्न्ड आउट टू बी वेरी इंसाइटफुल एज द स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द इम्पैक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो शैक्षिक टूर है ये बहुत दूरदृष्टि वाला साबित होता है, क्योंकि विद्यार्थी सीखते हैं कि क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, एंड हाउ अ लिटिल स्टेप, और कैसे छोटे छोटे कदम कैन इम्पैक्ट, प्रभाव डाल रहे हैं द एनवायरनमेंट, वातावरण पे ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर प्रभाव पड़ता जा रहा है, किन किन चीज़ों का, और कैसे छोटे छोटे हमारे प्रयास वातावरण को प्रभावित होने से रोक सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद कर सकते हैं। इन एडिशन दे आल्सो लर्न अबाउट द आइस शीट्स ऑफ वेस्ट एंटार्क्टिका, और इसके अलावा वो पश्चिमी एंटार्क्टिका की आइस शीट के बारे में, बर्फ़ की चट्टानों के बारे में भी अध्ययन करने का उन्हें मौका मिला। एंड इफ़ दे विल मेल्ट और नॉट, और ये जानने का मौका मिला कि क्या वो भविष्य में पिघलेंगी या नहीं। इट इज़ द बेस्ट जर्नी टू नो, ये बेहतरीन यात्रा है ये जानने के लिए कि पास्ट, भूतकाल क्या है, प्रेजेंट, वर्तमान क्या है, एंड फ्यूचर, और भविष्य कैसा होगा हमारी प्लेनेट अर्थ का, हमारी पृथ्वी का। शॉर्ट समरी, द ऑथर started her journey in a Russian research vessel, academic शोकलास्की। लेखिका अपनी यात्रा शुरू करती है एक रशियन जहाज एकेडमिक शोकलास्की में, बाउंड फॉर एंटार्क्टिका, जो कि एंटार्क्टिका की ओर जा रहा है। हर जर्नी बिगेन, उनकी यात्रा शुरू होती है 13.9 डिग्री, 13.9 डिग्री उत्तर में, पूर्व में, उत्तर में, इक्वेटर इन मद्रास, मद्रास के भूमध्य रेखा से। शी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स, उन्होंने लगभग 100 घंटे यात्रा की, इन कम्बिनेशन, जिसमें शामिल था कार, एरोप्लेन एंड शिप। तो कार के द्वारा, जहाज़ के द्वारा, समुद्री जहाज़ के द्वारा लगभग 100 घंटे उन्होंने यात्रा की, तब जाके बिफोर शी सेट फुट ऑन एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, एंटार्क्टिका महाद्वीप पर उन्होंने अपने कदम रखे। शी स्टेड देयर फॉर 2 वीक्स, वो वहाँ पर 2 हफ्ते तक रही। टू नो अबाउट एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका को उन्होंने जाना। 40% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स स्टोर हेयर, यहाँ आकर उन्होंने जाना कि 40% पृथ्वी पर जितनी बर्फ़ विद्यमान है उसका 40% हिस्सा यहाँ पाया जाता है।
इट हैज़ नो ट्रीज और बिल्डिंग्स, यहाँ पर कोई पेड़ और बिल्डिंग नहीं है, कोई भी बिल्डिंग नहीं पाई जाती यहाँ पर। साइलेंस प्रिवेट्स एवरीवेयर, हर जगह खामोशी विद्यमान है। तो कोई वृक्ष, कोई बिल्डिंग नहीं है, चारों ओर शांति ही शांति है। तिशानी दोषी वंडर्ड, वो ये जानकर हैरान रह जाती है, हाउ दिस कुड हैव बिन टाइम, कि वो टाइम क्या रहा होगा, व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, जब भारत और एंटार्क्टिका एक ही धरती के टुकड़े के हिस्से रहे होंगे। जियोलॉजिकल फिनोमेनन हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। भूविज्ञानी दृष्टिकोण जो है वो हमें मदद करते हैं मानव के इतिहास को जानने के बारे में। 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 करोड़ वर्ष पहले, अजायंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, एक विशाल महाद्वीप गोंडवाना डिड एग्जिस्ट, वो उसका अस्तित्व था। इट वॉज सेंटर्ड रफली अराउंड प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, इसका मुख्य केंद्र बिंदु जो आज वर्तमान में एंटार्क्टिका है वहां पर था। द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर देन, और मौसम यहाँ पर तब बहुत गर्म था। जब गोंडवाना लैंड होती थी तो यहाँ पर बहुत गर्मी होती थी। देयर वर ए वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्यमान थे फ्लोरा वनस्पति जगत और फ्यूना जंतु जगत, यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा विभिन्न वैरायटी पाई जाती थी। ह्यूमन हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन येट, क्योंकि तब तक मनुष्य ग्लोबल सीन पर नहीं आया था, मनुष्य का अस्तित्व नहीं था। गोंडवाना थ्राइव्ड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, गोंडवाना जो लैंड थी वो लगभग 500 करोड़ साल तक फली फूली। देन केम द टाइम, फिर वो ऐसा टाइम आया व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, डायनासोर भी नष्ट हो गए। एंड द एज ऑफ मैमल्स बिगेन, और स्तनपाइयों का समय शुरू हुआ। तो गोंडवाना धरती 500 करोड़ साल तक फली फूली, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया कि डायनासोरों का भी अंत हो गया और स्तनधारियों का जन्म हुआ। एट द टाइम, उस समय तक द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट, ये जो धरती का टुकड़ा था ये अलग हो गया इनटू कंट्रीज, देशों में, शेपिंग द ग्लोबल मच एज वी नो इट टुडे, और इसने वो आकार ले लिया ग्लोब का जो कि हम आज जानते हैं। तो गोंडवाना धरती जो थी वो अलग अलग हो गई, उसने देशों का आकार ले लिया जैसा कि ग्लोब में हमें आज दिखाई देता है। अ विजिट टू एंटार्क्टिका गेव द राइटर्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, एंटार्क्टिका की यात्रा से लेखिका को गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ, पहाड़ों के मोड़ जानने का, द अर्थ्स हिस्ट्री, पृथ्वी के इतिहास को जानने का, इकोलॉजी, परिस्थिति तंत्र का, एंड एनवायरनमेंट, वातावरण का, इन सबको जानने का उसे मौका मिला। ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमंस, मानव का प्रभाव क्या पड़ा पृथ्वी पर, ह्यूमंस, मानव को क्या प्रभाव रहा, हु आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड, जो कि जाने जाते हैं, जो अस्तित्व में आए फॉर अ मेयर 12,000 ईयर्स, केवल 12,000 साल पहले, हैव कॉज्ड ट्रीमेंडस इम्पैक्ट एंड प्लेड हैवोक विद नेचर, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीमेंडस, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, प्रभाव डाला, और प्लेड हैवोक, और उन्होंने बहुत ज़्यादा बर्बादी की, तबाही की, हैवोक तबाही लाना, विद नेचर, प्रकृति के साथ। यानी आदमी जो केवल 12,000 साल पहले ही अस्तित्व में आया, उसने प्रकृति से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की और प्रकृति को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या वृद्धि, पुटिंग अ स्ट्रेन, उसने दबाव डाला ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज विद्यमान थे पृथ्वी पर, जो रिसोर्सेज संसाधन विद्यमान थे उसके ऊपर जनसंख्या बढ़ोतरी ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला। कार्बन एमिशंस, एमिशंस उत्सर्जन, कार्बन का उत्सर्जन, फोसिल्स, जीवाश्म फ्यूल्स, ईंधन, एंड ग्लोबल वार्मिंग हैव ऑल रिजल्टेड इन क्लाइमेटिक, इन ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का क्या प्रभाव पड़ा कि क्लाइमेटिक, वातावरण में, एंड इकोलॉजिकल, और पर्यातंत्र में इम्बैलेंस हो गया, संतुलन नहीं रहा, असंतुलन हो गया। दैट हैव आल्सो अफेक्टेड एंटार्क्टिका, जिसने एंटार्क्टिका पर भी प्रभाव डाला। एंटार्क्टिका दो अनपॉपुलेटेड, एंटार्क्टिका यद्यपि वहाँ पर अभी जनसंख्या नहीं है, हैज़ बीन अफेक्टेड, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, एज दीज आर कंसर्न फॉर इट्स 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड अंडर द आइस शीट, क्योंकि जब से इसके नीचे, इसकी बर्फ़ की तहों के नीचे कार्बन की उपस्थिति पाई गई है, तो कई लाखों साल पहले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है।
The Students on Ice program helps students to attain an understanding of ecosystem and biodiversity of our planet. जो ये कार्यक्रम है दी स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसने बहुत ज़्यादा मदद किया स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को टू अटेन, कि वो प्राप्त करें अंडरस्टैंडिंग, समझ इकोसिस्टम की, हमारा जो प्रीतंत्र सिस्टम है उसकी, एंड बायोडाइवर्सिटी, जैव जो विविधता है हमारे प्लानट की, हमारे ग्रह की। तो इस प्रोग्राम से विद्यार्थियों को जैव विविधता और प्रियतंत्र सिस्टम को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, मदद मिली। एन अमेजिंग डिस्प्ले of the food chain of the southern ocean helps in the understanding the further the depletion of ozone layer। एक अद्भुत देखने को मिला उन्हें फूड चेन, भोजन की चेन जो साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महाद्वीप पर देखने को मिली। उससे उनको समझने को मिला कि भविष्य में कितना डिप्लीशन, गिरावट आती जा रही है ओजोन लेयर पर, ओजोन की परतों पर कितना नुकसान होता जा रहा है इस फूड चेन का। ये दक्षिणी महाद्वीप पर जाकर, वहाँ जाकर उन्हें समझने को मिला। द सिंपल ट्रूथ इज, सीधी सी बात है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, कि हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड द बिगर वन विल ऑटोमेटिकली बी टेकन केयर ऑफ। और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो स्वयं अपने आप उनकी देखभाल हो जाएगी। यानी जो ये पृथ्वी को नुकसान होता जा रहा है, सिंपल सी बात है कि हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। अगर हम आज छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कल को अपने आप बड़े बड़े बदलाव पृथ्वी में देखने को मिलेंगे। रीचिंग होम, घर पहुंच के, द राइटर वंडर्स, लेखिका को हैरानी हो रही है, वेदर अंटार्कटिका विल एवर बी वार्म अगेन, क्या अंटार्कटिका जहाँ आज इतनी बर्फ़ पाई जाती है, जो इतना ठंडा क्षेत्र है, क्या ये कभी फिर से गर्म हो जाएगा? क्या यहाँ कभी फिर से गर्मी हो जाएगी? इफ़ इट हैपन्स, अगर ऐसा हुआ तो द रिजल्ट्स कैन बी डेंजरस, इसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे, क्योंकि बर्फ़ पिघलेगी, गर्मी होगी, तो सीधी सी बात है कि ये बहुत भयानक परिणाम प्रकृति जो है वो अपने दिखाएगी। हाउ मच अ डिफरेंस अ मिलियन ईयर्स कैन मेक, एंड दैट ईच डे मेक्स अ डिफरेंस, किस तरह से लाखों साल लग जाते हैं प्रकृति को बदलाव लाने में, डिफरेंस लाने में, और कैसे हर दिन एक बदलाव लेके आता है। यानी प्रकृति को बदलने में लाखों साल लगते हैं और हर एक दिन एक बदलाव इस प्रकृति में लेके आता है। तो हमें एक एक दिन को संभाल के रखना है लाखों सालों को बचाने के लिए। एंटार्क्टिका इज़ द परफेक्ट प्लेस, एंटार्क्टिका बहुत सही स्थान है टू गो टू, जाने के लिए, एंड अंडरस्टैंड्स, और समझने के लिए, द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, पृथ्वी के प्रेजेंट, वर्तमान, पास्ट, भूतकाल और फ्यूचर को जानने के लिए। यानी अंटार्कटिका बहुत सही स्थान है जहाँ पर जाकर हम पृथ्वी के भूत, भविष्य और वर्तमान को अच्छे से जान सकते हैं। वर्ड मीनिंग, बोर्डेड, चढ़ना, हेडिंग डाउन, आगे बढ़ना, कंटिनेंट, महाद्वीप, टाइम जोन, समय क्षेत्र, चेक पॉइंट, चेक नाका, लैंड मासेस, जमीन का टुकड़ा, जियांट, विशाल, सुपर कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, फ्लोरा, वनस्पति जगत, फ्यूना, जंतु जगत, थ्राइव्ड, बढ़ना, फलना फूलना, शील्ड, रक्षा कवच, डिप्लीशन, कमी, आइस फ्लोज, तैरता हुआ हिमखंड, आइस कैप, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र। Pause the video and note down the questions and answers. Thanks for watching the video.